वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया, जिसपे उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिल सकती है। साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 से 25 को पेश करते हुए कहा कि हमें 4 अलग अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही महंगाई भी लगातार कंट्रोल में है। बजट में कहा गया कि नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के आम बजट में घरेलू क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन, 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर की भी बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने 2024 से 25 के इस आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने सर्विस सेक्टर के लिए कहा कि प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम के जरिए मदद दी जाएगी। साथ ही शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं भी स्थापित की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। निर्मला सीतारमण ने 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। निःशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। वित्त मंत्री ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन के पुल का निर्माण का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बता दें, नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी काम होगा। इस बजट में कहा गया है कि किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर भी काम किया जाएगा। बता दें कि सरकार के तहत 32 फसलों की 109 की किस्में लगाई जाएंगी जिन पर मौसम का असर नहीं होगा। बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया गया है। बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देना सरकार का फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी कि उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा, वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। बता दें कि 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, साथ ही 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। इस बजट में सरकार ने स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को 15% तक कम करने का प्रस्ताव करती हूं। निर्मला सीतारमण ने कहा, घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल पार्ट्स, गैजेट्स और पीवीसी के निर्माण के इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया गया है। सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का प्रस्ताव रखा है। अगले 6 महीनों में कस्टम ड्यूटी संरचना की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। ई कॉमर्स पर टीडीएस रेट को घटाकर 0.1% किया जाएगा। इसके अलावा दान के लिए ट्रू टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, मैं प्रस्ताव करती हूं कि टैक्स दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कैंसर की 3 दवाओं पर सीमा शुल्क माफ करने का ऐलान किया। बता दें कि इससे कैंसर की दवाओं की कीमत कम होगी।
बजट में प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई है। वित्त मंत्री ने बजट में छोटे बिजनेस और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है। बता दें कि एंजल टैक्स को साल 2012 में लागू किया गया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आदिवासी समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। ये योजना आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बजट में कहा गया कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता भी मिलेगी। बजट में बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिला है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, यह हमारी जीडीपी का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश, व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। इस बार जॉब्स के अवसर बढ़ाए जाएंगे। किसानों को लेकर कहा गया कि इस बजट में किसानों के लिए काफी राहत है। नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। – 2024 के इस बजट में विकसित भारत के 9 सूत्रों पर फोकस किया गया है, जिनमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा और सुरक्षा भी शामिल है। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साल भर में नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा दिया जाएगा। दालों, तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मस्टर्ड और सोयाबीन उत्पादों में बढ़त होगी। किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का सरकार काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वहीं 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
देश के 400 जिलों में डीपीआई के उपयोग से खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। झींगा मछली ब्रूड स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट या स्ट्रीट फूड हब डेवलप की योजना भी, इसकी परिकल्पना भी बजट में शामिल है। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजना शामिल है। जल प्रबंधन में 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दी है। बजट 2024 में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 27.19% सस्ता हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 2.2% सस्ता हुआ है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत को संबोधित किया। बजट अनगिनत नए अवसर देने वाला है। उन्होंने कहा, बजट गांव गरीब किसान को समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा, नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। बजट हर वर्ग को शक्ति देगा। युवाओं को पहला वेतन सरकार देगी। पीएम मोदी ने कहा, बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मुद्रा लोन की राशि 20 लाख की गई है। पीएम मोदी ने कहा, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इंटर्नशिप योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा, यह बजट मिडिल क्लास को ताकत देने वाला है। महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी। पीएम ने बजट को लेकर कहा कि इसमें किसानों को मदद की घोषणा भी की गई है। दुनिया का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आम बजट 2024 से 25 आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है। इस बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना है। यूपी के सीएम ने कहा, इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है।
अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। केंद्रीय बजट 2024 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत के आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूं। मोहन यादव ने कहा कि महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर कहा कि ये एक निराशाजनक बजट है। मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। शशि थरूर ने कहा कि आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था। केंद्रीय बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है, बजट में बिहार को सुपर पैकेज मिला है। पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय बजट पर तंज कसते हुए बजट को झुंझुना बता दिया। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्रीय बजट 2024 पर तंज कसते हुए कहा कि बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की नींव रखने और वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह बजट किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों का कल्याणकारी बजट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हमारी मांग थी कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता हमें विशेष पैकेज दिया जाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि इस बजट में बिहारी प्रथम को धरातल पर उतारने का प्रावधान किया गया है।